कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली गई है। मिजोरम में 4 दिसंबर को मतगणना होगी। ईसाई समुदाय की मांग पर मिजोरम में 3 की बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग का फैसला लिया गया। अब सिर्फ 4 राज्यों में 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देर रात बैठक बुलाई। बैठक में कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस दिग्गजों के बीच बैठक हुई। मतगणना से पहले बीजेपी नेताओं का रायपुर दौरा संभावित है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का रायपुर दौरा संभावित है। एकात्म परिसर में बने वॉर रूम से पल पल की नजर इस दौरान रखी जाएगी। नतीजों के बाद बीजेपी की रणनीति तय होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीहोर के छिपानेर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अयोध्या पहुंचे। सिंधिया ने इससे पहले ग्वालियर में नवीन एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। ऑनलाइन बैटिंग, सट्टा, जुआ पर बैन करने की उन्होंने मांग की है। ऑनलाइन बैटिंग का अवैध कारोबार बैन हो, ये बात उन्होंने कही। ऑनलाइन बैटिंग से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म बैन हो। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, बैन करे। रायपुर में आज अरुण साव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में साव दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मुलाकात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से और अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर चर्चा संभावित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति तुकादोजी महाराज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी का 111वां दीक्षांत समारोह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और यहां हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर से दिल्ली रवाना हो गए। जेपी नड्डा परिवार के साथ 2 दिन एमपी दौरे पर थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मुरैना के शनिचरा मंदिर में पूजा अर्चना की। शनि मंदिर में दर्शन के बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ओम माथुर का आज का रायपुर दौरा रद्द हो गया है। अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल रायपुर आएंगे। 4 राज्यों में कल मतगणना होगी। सुबह 7 बजे से स्ट्रांग रूम खोलेंगे और 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। स्ट्रांग रूम में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। डाक मत पत्रों की गणना पहले की जाएगी। मतगणना दल की नियुक्ति 3 बार रैंडमाइजेशन के बाद की जाएगी। रायपुर में मतगणना के पहले आज मॉकड्रिल होगी। सेजबहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मॉकड्रिल की जाएगी। मॉकड्रिल में पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मतगणना में शामिल अधिकारियों को मॉकड्रिल के लिए बुलाया गया है। मॉकड्रिल के जरिए बताया जाएगा कि कैसे स्ट्रांग रूम खुलेंगे। भोपाल में मतगणना के लिए पुलिस का रूट प्लान तैयार है। सुबह 6 बजे से पुलिस का ट्रैफिक रूट प्लान शुरू होगा। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम से जिला अदालत तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया है, जहां मतगणना के दिन ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ग्वालियर में 6 विधानसभा में मतगणना की फाइनल रिहर्सल आज होगी। दोपहर 12 बजे एमएलए कॉलेज के ए ब्लॉक में रिहर्सल की जाएगी। मतगणना कार्य के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और ईवीएम परिवहन प्रभारी भाग लेंगे। इजराइल हमास का सीज फायर खत्म हो चुका है। इजराइल हमास के ठिकानों में भीषण बमबारी हुई है। गाजा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमले के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के खास टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिस्टम खासतौर पर तैयार किए गए हैं जो टारगेट को लॉक कर खत्म करने के लिए गाइडेड कमांड से लैस है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के अंदर 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे। उन्हें 28 नवंबर की शाम को टनल से बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू के 3 दिन बाद 2 वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मजदूरों ने टनल में ये 17 दिन कैसे बिताए। सुरंग में फंसे एक मजदूर ने ही ये वीडियो बनाया है।
पीएम नरेंद्र मोदी दुबई से भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी दुबई में COP28 समिट में शामिल हुए थे। अब COP33 समिट के लिए मेजबानी के लिए भारत तैयार है। यूएई में पीएम मोदी ने 2028 में समिट की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। COP28 समिट में कहा कि भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन का उदाहरण पेश कर रहा है। पीएम मोदी के साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी ली। जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर #मेलोडी लिखकर पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट की। COP28 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने ये सेल्फी लेकर पोस्ट की। कल दुबई में ग्लोबल COP28 का आयोजन किया गया, जहां दुनिया भर के दिग्गज नेता शामिल हुए। सीबीएसई अब 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में परसेंटेज जारी नहीं करेगा। इसके अलावा अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं की जाएगी। अब रिजल्ट में सिर्फ CGPA यानी कि ग्रेड पॉइंट्स ही मिलेंगे। अंबिकापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार चालक स्कूटी को टक्कर मारकर फरार हो गया। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा है। हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोतवाली थाने के महामाया रोड की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर के कोटपाली जंगल में 24 हाथियों का दल पहुंचा। हाथी धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जिले के 4 वन परिक्षेत्र में अलग अलग दल मौजूद हैं। शहडोल के जंगल में 50 साल के बुजुर्ग का शव मिला है। खैरहा थाना क्षेत्र के जंगल में यह शव पाया गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। महासमुंद के पिथौरा में बीती रात शीतला मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर से लाखों की ज्वेलरी चोरी कर बदमाश फरार हो गए। दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की गई। पिथौरा पुलिस जांच में जुटी है। बलरामपुर में दंतैल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। खेत की रखवाली करते समय ग्रामीण पर हमला हुआ। 24 घंटे के अंदर हाथी के हमले से मौत की दूसरी घटना है। सप्ताह भर के अंदर ये तीसरी घटना है। शंकरगढ़ थाने के परसा ढोडी की ये घटना है। अंबिकापुर में युवक से ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। युवक से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। क्रेडिट कार्ड बंद करने की धमकी देकर ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। 5 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और 2 आधार कार्ड भी जब्त किए गए। रघुनाथपुर पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर में 2 पक्षों के आपसी विवाद में चाकूबाजी हो गई। गाली देने से रोकने पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी दीनानाथ साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। सिटी कोतवाली के बिरगहनी गांव की घटना है। कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली गई है। मिजोरम में 4 दिसंबर को मतगणना होगी। ईसाई समुदाय की मांग पर मिजोरम में 3 की बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग का फैसला लिया गया। अब सिर्फ 4 राज्यों में 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देर रात बैठक बुलाई। बैठक में कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस दिग्गजों के बीच बैठक बुलाई। मतगणना से पहले बीजेपी नेताओं का रायपुर दौरा संभावित है। आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का दौरा भी संभावित है। एकात्म परिसर में बने वॉर रूम से पल पल की नजर रखी जाएगी। नतीजों के बाद बीजेपी की रणनीति तय होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीहोर के छिपानेर में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अयोध्या जाएंगे। सिंधिया अयोध्या से वापस दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर में नवीन एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद ग्वालियर में निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रायपुर में आज अरुण साव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में साव दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मुलाकात करेंगे और अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर चर्चा संभावित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति तुकादोजी महाराज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी का 111वां दीक्षांत समारोह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। धनखड़ यहां हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। 4 राज्यों में कल मतगणना होगी। सुबह 7 बजे से स्ट्रांग रूम खुलेंगे और 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। स्ट्रांग रूम में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। डाक मत पत्रों की गणना पहले की जाएगी। मतगणना दल की नियुक्ति 3 बार रैंडमाइजेशन के बाद की जाएगी।
रायपुर में मतगणना के पहले आज मॉकड्रिल होगी। सेजबहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मॉकड्रिल की जाएगी। मॉकड्रिल में पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। मतगणना में शामिल अधिकारियों को मॉकड्रिल के लिए बुलाया गया है। मॉकड्रिल के जरिए बताया जाएगा कि कैसे स्ट्रांग रूम खुलेंगे। भोपाल में मतगणना के लिए पुलिस का रूट प्लान तैयार है। सुबह 6 बजे से पुलिस का ट्रैफिक रूट प्लान शुरू होगा। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम से जिला अदालत तक वाहन प्रतिबंधित रहेगा और निर्वाचन आयोग ने पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया है, जहां मतगणना के दिन ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। ग्वालियर में 6 विधानसभा में मतगणना की फाइनल रिहर्सल आज होगी। दोपहर 12 बजे एमएलए कॉलेज के ए ब्लॉक में रिहर्सल की जाएगी। मतगणना कार्य के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और ईवीएम परिवहन प्रभारी भाग लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दुबई से भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी दुबई में COP28 समिट में शामिल हुए और अब COP33 समिट की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। यूएई में पीएम मोदी ने 2028 में समिट की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। COP28 समिट में कहा, भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन का उदाहरण पेश कर रहा है। पीएम मोदी के साथ इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी ली। जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर #मेलोडी लिखकर पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट की। COP28 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने ये सेल्फी ली और कल दुबई में ग्लोबल COP28 का आयोजन किया गया था, जहां दुनिया भर के दिग्गज नेता शामिल हुए। इजराइल हमास का सीज़फायर खत्म हो चुका है। इजराइल हमास के ठिकानों में भीषण बमबारी की। गाजा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अंबिकापुर में युवक से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। क्रेडिट कार्ड बंद करने की धमकी देकर ठगी की गई थी। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। 5 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और 2 आधार कार्ड भी जब्त किए गए। रघुनाथपुर पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर में 2 पक्षों के आपसी विवाद में चाकूबाजी हो गई। गाली देने से रोकने पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी दीनानाथ साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। सिटी कोतवाली के बिरगहनी गांव की घटना है। सूरजपुर में तेंदुए ने 12 साल के बच्चे पर हमला किया। घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर हमला हुआ है। बच्चे की मां ने तेंदुए को खदेड़ कर भगाया। इलाके में तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। वन विभाग टीम ग्रामीणों को अलर्ट कर रन के निर्देश दिए गए हैं। बिरहरपुर वन क्षेत्र के बेदमी की घटना है। बैकुंठपुर में समिति प्रबंधक के मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। सहकारी समिति बैमा के कार्यालय की घटना है। एंड्रॉयड मोबाइल प्रबंधक अमरनाथ साहू का था। काम के दौरान टेबल में मोबाइल रखा हुआ था। अचानक धमाके के बाद फोन में आग लग गई। जशपुर में तेज रफ्तार कार ने परिवार को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में 13 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया। कार चालक ने 5 लोगों को टक्कर मारी थी। टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। दंतेवाड़ा के मंगनार के पास स्पेशल आईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बारसू थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। मुरैना में मुक्तिधाम में बिजली की व्यवस्था नहीं होने के चलते ग्रामीण अंधेरे में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। लोग मोबाइल और बाइक की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बानमौर कस्बे में लोगों ने जल्द लाइट की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। डोंगरगढ़ में अर्धवार्षिक परीक्षा में स्कूल प्रबंधन ने प्रश्न पत्र न देकर सीधे गेट पर प्रश्न लिख दिए, जिसके बाद छात्रों से प्रश्न हल करने को कहा गया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसी किसी घटना से इंकार किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। छतरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और शासकीय जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। इस दौरान नगर पालिका और राजस्व की टीम मौजूद रही। इसके अलावा एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी भी मौजूद रहे। कोरबा में इलेक्ट्रीशियन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इलेक्ट्रीशियन घर की छत पर काम कर रहा था। करंट लगने से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। सीएसईबी पुलिस सहायता केंद्र के कोहड़िया की घटना है। पखांजूर में नक्सलियों ने कंदड़ी के उप सरपंच रामसुख कचलामी की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी के शक में उप सरपंच को मौत के घाट उतारा। मौके पर नक्सलियों ने बैनर और पर्चे भी फेंके। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अचिनपुर में ये बैनर लगाए गए हैं। बस्तर के छात्रों को अब जेईई की प्रवेश परीक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लंबे इंतजार के बाद जगदलपुर के धरमपुरा स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एनटीए ने परीक्षा सेंटर के रूप में मान्यता दी है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से करवाई जाएगी। डोंगरगांव के पोस्ट ऑफिस में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया और डाकपाल का सरकारी मोबाइल सहित कुछ अन्य सामान चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कार्यालय में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन विभाग सुरक्षा को लेकर बेपरवाह है। शहडोल में बीते दिन हुई पटवारी की हत्या के मामले को लेकर करणी सिन्हा ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। करणी सिन्हा ने कहा कि प्रसन्न सिंह के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, वरना कोर्ट की शरण ली जाएगी।
विदिशा के गंज बसौदा में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाला और घटनास्थल का मुआयना किया। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल हत्या का मकसद अब तक पता नहीं चल पाया है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन का नोटिस मिला है। फैकल्टी की कमी बताते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। डीन ने कहा है कि सर्वर में खामी के चलते सही डाटा नहीं पहुंच पाने के कारण नोटिस मिला है, जिस पर 15 दिनों में जवाब मांगा गया। जल्दी सर्वर में सुधार कर जवाब भेजा जाएगा। जांजगीर चांपा में नया तालाब के पास जीजा ने टंगिया से हमला कर साले को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। जमीन संबंधी विवाद को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और आरोपी की तलाश जारी है। बलरामपुर के रघुनाथ नगर में स्कूल से घर लौट रहे नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता और परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस टीम ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में उत्तर प्रदेश के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जाकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और दूसरा प्रयागराज का रहने वाला है। दमोह में दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष ने छात्रावास के 2 कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। करीब 3 दिन पहले दिव्यांगजन छात्रावास में चौकीदार ने मुख बधिर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। त्योता तहसील के टमस नदी में माफिया नदी को छलनी कर रहे हैं। कई घाटों में अवैध रेत खनन हो रहा है। नाव और ट्रैक्टर के माध्यम से यूपी में परिवहन किया जाता है। त्योता एसटीओपी उदित मिश्रा ने के मुताबिक जल्द से जल्द खनिज राजस्व विभाग को सूचना देकर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश अग्रवाल अपने 1 दिवसीय दौरे पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला पहुंचे। इस अवसर पर जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन ने उनका ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं इसके बाद मिलर्स ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई। मनेंद्रगढ़ में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शहर के कई चौक चौराहों से निकली। रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सुरेश जोशी हत्याकांड के फरार आरोपी प्रकाश गोलछा को राजनांदगांव पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर व्यापारी को ब्लैकमेल करने की नियत से उसके कर्मचारी की हत्या की थी। वहीं घटना को पहले आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की गई। विश्व एड्स दिवस पर कोरबा में विभाग और सामाजिक संगठनों ने मिलकर कई कार्यक्रम किए। सीएमएचओ के मुताबिक जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए ही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सकती है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 37 नए मरीज मिले हैं डेंगू के और जिला अस्पताल में 112 सैंपल की जांच हुई है। 8 बच्चों समेत 37 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। एमपी में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5 दिसंबर को चक्रवात मिचौंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, जिस वजह से तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेगी और भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। 4 से 6 दिसंबर तक बारिश होने के आसार हैं। मिचौंग तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट है। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के नतीजे आएंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदल दी गई है। मिजोरम में 4 दिसंबर को मतगणना होगी। ईसाई समुदाय की मांग पर मिजोरम में 3 की बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग का फैसला लिया गया। अब सिर्फ 4 राज्यों में 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस अलर्ट हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देर रात बैठक बुलाई। बैठक में कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला, गोविंद सिंह शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस दिग्गजों के बीच बैठक हुई।
मतगणना से पहले बीजेपी नेताओं का रायपुर दौरा संभावित है। आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर आएंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का दौरा भी संभावित है। एकात्म परिसर में बने वॉर रूम में पल पल की नजर रखी जाएगी। नतीजों के बाद बीजेपी की रणनीति तय होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीहोर के छिपानेर में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अयोध्या जाएंगे। सिंधिया अयोध्या से वापस दोपहर 3 बजे ग्वालियर आएंगे और ग्वालियर में नवीन एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद ग्वालियर में निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ऑनलाइन बैटिंग, सट्टा, जुआ पर बैन करने की मांग की गई। लिखा, ऑनलाइन बैटिंग का अवैध कारोबार बैन हो। ऑनलाइन बैटिंग से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म बैन होने चाहिए। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इन्हें बैन करे। रायपुर में आज अरुण साव कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में साव दोपहर 12 से 4 बजे तक मुलाकात करेंगे और अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से इस दौरान वो मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर चर्चा संभावित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति तुकोदोजी महाराज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यूनिवर्सिटी का 111वां दीक्षांत समारोह है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और यहां हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और छात्रों को संबोधित करेंगे। 4 राज्यों में कल मतगणना होगी। सुबह 7 बजे से स्ट्रांग रूम खुलेंगे और 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। स्ट्रांग रूम में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। डाक मतपत्रों की गणना पहले की जाएगी। मतगणना दल की नियुक्ति 3 बार रैंडमाइजेशन के बाद की जाएगी। रायपुर में मतगणना के पहले आज मॉक ड्रिल होगी। सेजबहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल में पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी और वहीं मतगणना में शामिल अधिकारियों को मॉक ड्रिल के लिए बुलाया गया है। मॉक ड्रिल के जरिए बताया जाएगा कि कैसे स्ट्रांग रूम खुलेंगे। भोपाल में मतगणना के लिए पुलिस का रूट प्लान तैयार हो चुका है। सुबह 6 बजे से पुलिस का ट्रैफिक रूट प्लान शुरू होगा। पुराने पुलिस कंट्रोल रूम से जिला अदालत तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया है, जहां मतगणना के दिन ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ग्वालियर में 6 विधानसभा में मतगणना की फाइनल रिहर्सल आज होगी। दोपहर 12 बजे एमएलए कॉलेज के ए ब्लॉक में रिहर्सल की जा रही है। मतगणना कार्य के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और ईवीएम परिवहन प्रभारी भाग लेंगे। इजराइल हमास का सीज फायर खत्म हो चुका है। इजराइल हमास के ठिकानों में भीषण बमबारी की गई। गाजा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल हमले के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के खास टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम खास तौर पर तैयार किए गए हैं जो टारगेट को लॉक कर खत्म करने के लिए गाइडेड कमांड से लैस हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल के अंदर 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे। उन्हें 28 नवंबर की शाम को टनल से बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू के 3 दिन बाद 2 वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि मजदूरों ने टनल में ये 17 दिन कैसे बिताए। सुरंग में फंसे एक मजदूर ने ये वीडियो बनाए। पीएम नरेंद्र मोदी दुबई से भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी दुबई में COP28 समिट में शामिल हुए और अब COP33 समिट की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। यूएई में पीएम मोदी ने 2028 में समिट की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। COP28 समिट में उन्होंने कहा, भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन का उदाहरण पेश कर रहा है। पीएम मोदी के साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी ली है। जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर मेलोडी लिखकर कहा, पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट की और COP28 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने ये सेल्फी ली है। कल दुबई में ग्लोबल COP28 का आयोजन किया गया जहां दुनिया भर के दिग्गज नेता शामिल हुए। सीबीएसई अब 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट में परसेंटेज जारी नहीं करेगा। इसके अलावा अगले साल से रिजल्ट के साथ डिवीजन और डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं की जाएगी। अब रिजल्ट में सिर्फ सीजीपीए यानी कि ग्रेड पॉइंट्स ही मिलेंगे।
अंबिकापुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार चालक स्कूटी को टक्कर मारकर फरार हो गया। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो रहा है। हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर घायल हो गया। कोतवाली थाने की महामाया रोड की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर के कोटपाली जंगल में 24 हाथियों का दल पहुंचा। हाथी धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जिले के 4 वन परिक्षेत्र में अलग अलग दल मौजूद हैं। शहडोल के जंगल में 50 साल के बुजुर्ग का शव मिला। खैरहा थाना क्षेत्र के जंगल में शव मिला है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। महासमुंद के पिथौरा में बीती रात शीतला मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर से लाखों की ज्वेलरी चोरी कर बदमाश फरार हो गए। दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की गई। पिथौरा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर में दंतैल हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई। खेत की रखवाली करते समय ग्रामीण पर हमला हुआ। 24 घंटे के अंदर हाथी के हमले से मौत की दूसरी घटना है। सप्ताह भर के अंदर ये तीसरी घटना है। शंकरगढ़ थाने के परसाढोड़ी की ये घटना है। अंबिकापुर में युवक से ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। युवक से करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। क्रेडिट कार्ड बंद करने की धमकी देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है, जिससे 5 मोबाइल, 3 सिम कार्ड और 2 आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। रघुनाथपुर पुलिस ने कार्रवाई की। जांजगीर में 2 पक्षों के आपसी विवाद में चाकूबाजी हो गई। गाली देने से रोकने पर चाकू से हमला किया गया। आरोपी दीनानाथ साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। सिटी कोतवाली के बिरगहनी गांव की ये घटना है। सूरजपुर में तेंदुए ने 12 साल के बच्चे पर हमला किया। घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर हमला हुआ। बच्चे की मां ने तेंदुए को खदेड़कर भगाया। इलाके में तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। वन विभाग टीम ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। बेहरपुर वन परिक्षेत्र के बेदमी की घटना है। बैकुंठपुर में समिति प्रबंधक के मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। सहकारी समिति बेमा के कार्यालय की घटना है। एंड्रॉइड मोबाइल प्रबंधक अमरनाथ साहू का था और काम के दौरान टेबल में मोबाइल रखा हुआ था। अचानक धमाके के बाद फोन में आग लग गई। जशपुर में तेज रफ्तार कार ने परिवार को कुचल दिया। हादसे में 1 की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसे में 13 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया है। कार चालक ने 5 लोगों को टक्कर मारी थी। टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। दंतेवाड़ा के मंगनार के पास प्रेशर आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज जारी है। बारसूर थाना क्षेत्र की घटना है। मुरैना में मुक्तिधाम में बिजली की व्यवस्था नहीं होने के चलते ग्रामीण अंधेरे में अंतिम संस्कार करने मजबूर है। लोग मोबाइल और बाइक की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बानमौर कस्बे में लोगों ने जल्द लाइट की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। डोंगरगढ़ में अर्धवार्षिक परीक्षा में स्कूल प्रबंधन ने प्रश्न पत्र न देकर सीधे गेट पर प्रश्न लिख दिए, जिसके बाद छात्रों से प्रश्न हल करने को कहा गया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसी किसी घटना से इंकार किया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। छतरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और शासकीय जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चला। इस दौरान नगर पालिका और राजस्व की टीम मौजूद रही। इसके अलावा एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी भी मौजूद रहे। कोरबा में इलेक्ट्रीशियन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। इलेक्ट्रीशियन घर की छत पर काम कर रहा था। करंट लगने से वो नीचे गिर गया और गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। सीआईसीबी पुलिस सहायता केंद्र के कोहड़िया की ये घटना है। पखानजूर में नक्सलियों ने कंदड़ी के उप सरपंच रामसू कचलामी की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी के शक में उप सरपंच को मौत के घाट उतारा गया। मौके पर नक्सलियों ने बैनर और पर्चे भी फेंके। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अचिनपुर में बैनर लगाए गए। बस्तर के छात्रों को अब जेईई की प्रवेश परीक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लंबे इंतजार के बाद जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एनटीए ने परीक्षा सेंटर के रूप में मान्यता दे दी है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से करवाई जाएगी। डोंगरगांव के पोस्ट ऑफिस में देर रात चोरों ने धावा बोला और डाकपाल का सरकारी मोबाइल सहित कुछ अन्य सामान चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कार्यालय में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन विभाग सुरक्षा को लेकर बेपरवाह है।
शहडोल में बीते दिन हुई पटवारी की हत्या के मामले को लेकर करनी सेना ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। करनी सेना ने कहा है कि प्रसन्न सिंह के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, वरना कोर्ट की शरण ली जाएगी। विदिशा के गंज बौसौदा में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकालकर घटना स्थल का मुआयना किया। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल हत्या का मकसद अब तक नहीं पता चल पाया है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन का नोटिस मिला है। फैकल्टी की कमी बताते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया गया। डीन ने कहा है कि सर्वर में खामी के चलते सही डेटा नहीं पहुंच पाने के कारण नोटिस मिला है, जिस पर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। जल्द ही सर्वर में सुधार कर जवाब भेजा जाएगा। जांजगीर चांपा में नैया तालाब के पास जीजा ने टंगिया से हमला कर साले को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। जमीन संबंधी विवाद को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और आरोपी की तलाश की जा रही है। बलरामपुर के रघुनाथ नगर में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता और परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस टीम ने आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में उत्तर प्रदेश के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जाकर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और दूसरा प्रयागराज का रहने वाला है। दमोह में दिव्यांग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष ने छात्रावास के 2 कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। करीब 3 दिन पहले दिव्यांगजन छात्रावास में चौकीदार ने मूक बधिर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद चौकीदार को गिरफ्तार किया गया था। त्योथर तहसील के टमस नदी में माफिया नदी को छलनी कर रहे हैं। कई घाटों में अवैध रेत खनन हो रहा है। नाव और ट्रैक्टर के माध्यम से यूपी में परिवहन किया जाता है। त्योथर एसडीओपी उदित मिश्रा के मुताबिक जल्द से जल्द खनिज राजस्व विभाग को सूचना देकर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश अग्रवाल अपने 1 दिवसीय दौरे पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला पहुंचे। इस अवसर पर जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन ने उनका ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं इसके बाद मिलर्स ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई। मनेंद्रगढ़ में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से शहर के कई चौक चौराहों से निकली। रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सुरेश जोशी हत्याकांड के फरार आरोपी प्रकाश गोलछा को राजनांदगांव पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने षड्यंत्रपूर्वक योजना बनाकर व्यापारी को ब्लैकमेल करने की नीयत से उसके कर्मचारी की हत्या की थी। वहीं घटना को पहले आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की गई थी। विश्व एड्स दिवस पर कोरबा में विभाग और सामाजिक संगठनों ने मिलकर कई कार्यक्रम किए। सीएमएचओ के मुताबिक जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए ही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सकती है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 37 नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में 112 सैंपल की जांच हुई। 8 बच्चों समेत 37 लोग डेंगू की चपेट में आए हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5 दिसंबर को चक्रवात मिचोंग आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, जिस वजह से तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। 4 से 6 दिसंबर तक बारिश होने के आसार है। मिचोंग तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट है। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई हैं। भोपाल इटारसी रेल खंड पर तीसरी रेल लाइन का काम चल रहा है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेनें रद्द हुई हैं।